अध्याय 37। आपके कमजोर विषय आपके इंतजार में बैठे हैं। 100% तैयारी के चरण में एक बाधा है, आपके कमजोर विषय। अगर उसे आप मजबूत कर लेते हैं तब आपका 100% तैयारी पूर्ण होता है। कल्पना करें आपकी पसंदीदा विषय, फेवरेट सब्जेक्ट राजमार्ग, हाईवे के दोनों तरफ रहते हैं और कमजोर विषय, वीक सब्जेक्ट राजमार्ग के दोनों तरफ अंदर की गलियों, लेन्स में रहते हैं। आपको गली के कमजोर विषय को भी राजमार्ग पर लाना है। इसके लिए आपको बार बार उन गलियों, लेन्स में जाना पड़ेगा जहां कमजोर विषय रहते हैं। कल्पना करें आप अपने पहले कमजोर विषय के पास गए, उससे बातें की, उसका अध्ययन किया। फिर आप दूसरे कमजोर विषय के पास गए, उससे मिले, बातें की, 2 या 3 दिन उसके साथ बिताए और इस तरह कमजोर विषय से मिलने की एक श्रृंखला बनाते गए। कल्पना करें कि आप जब पहली बार अंदर गए तब आपको गली में 1000 मीटर अंदर जाकर कमजोर विषय से मिलना पड़ा। जब दूसरी बार गए तो 950 मीटर अंदर जाकर आपको उससे मिलना पड़ा। कल्पना करें कि कमजोर विषय भी राजमार्ग, हाईवे की तरफ आना चाहता है। जब आप मिलने जाते हैं तब वह खुद भी आपकी तरफ बढ़ता है। आप 950 मीटर बढ़ते हैं तो वह अपने स्थान से 50 मीटर बढ़ता है। कमजोर विषय की इच्छा है कि वह राजमार्ग पर आ जाए और वहीं बस जाए। कल्पना करें कि कमजोर विषय आपका इंतजार करता है और कहता है, उसे पढ़ने वाले आएंगे, उसे हल करने वाले आएंगे, उसे समझने वाले आएंगे, उसे याद करने वाले आएंगे। तीसरी बार जब मिलने जाते हैं, अब आपको 950 मीटर अंदर नहीं जाना पड़ता, वह 800 मीटर पर ही मिल जाता है। और जब चौथी बार जाते हैं तब वह 600 मीटर पर ही आपका इंतजार करता मिलता है। कल्पना करें कि जब आप कमजोर विषय से पूछते हैं, आप तो 1000 मीटर अंदर रहते थे, फिर आप इतने आगे 600 मीटर पर क्यों आ गए? तो वह उत्तर देता है, आप 3-4 बार मुझसे मिलने इस तंग गली में आए, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं भी कुछ दूरी आपसे मिलने के लिए तय करूं और आगे बढ़कर आपका स्वागत करूं। मंतव्य यह है कि आप जो ही कोई कमजोर विषय बार बार पढ़ते हैं या हल करते हैं, उसके साथ समय गुजारते हैं, तो वह मजबूत बनता जाता है। आपको दूसरी बार इतना अध्ययन नहीं करना पड़ता जितना आपको पहली बार अध्ययन करते समय करना पड़ता है। कमजोर विषय कहता है, सर, मैं आपका ही इंतजार करते रहता हूं। जब आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले ही यह आभास हो जाता है कि आप आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता और मैं खुशी से आपकी तरफ चल देता हूं। चूंकि आपका गति, स्पीड ज्यादा है, आप गली में जल्दी अंदर आ जाते हैं और हमारा गति कम, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी एक दिन राजमार्ग पर रहूं, अपना भी राजमार्ग पर बसेरा हो। जितनी बार आप गली में जाएंगे वह आगे की तरफ मिलेगा। लेकिन अगर आप जाना छोड़ देंगे तो फिर वह अपने स्थान 1000 मीटर अंदर बैठ जाएगा, या 950 मीटर पर, या 900 मीटर पर मिलेगा। अगर आप लगातार जाते रहेंगे तो वह भी आपकी तरफ आता रहेगा और एक दिन राजमार्ग के दाएं या बाएं तरफ आपके सभी पसंदीदा विषय के साथ रहने लगेगा। जब आप व्यस्तता के कारण जाना छोड़ देंगे तो पुनः पीछे की तरफ जाकर अपने पूर्व स्थान पर बैठ जाएगा और कभी आप मिलने जाएंगे तो कहेगा, जब आप आना बंद कर दिए तब मैं भी थोड़ा निराश हो गया, इसलिए आजकल मैं इधर ही गली में बैठा रहता हूं। पहले आप आते थे, अब नहीं आते, तो मैं भी 1000 मीटर अंदर रहने लगा। फिर भी आशा करता रहता हूं कि आप आएंगे, क्योंकि आप परीक्षा के उम्मीदवार हैं और आपसे हमें उम्मीदें हैं। इस तरह कमजोर विषय आपके इंतजार में बैठे हैं। आपके कमजोर विषय आपके इंतजार में बैठे हैं। तो आदरणीय उम्मीदवार जी, बताएं, आप कब कमजोर विषय से मिलने जाने वाले हैं? कोई दिन, कोई तारीख, दिन का कोई समय आपने निर्धारित किया है क्या?